अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। रुको कालिंदी, जब तुम पर लगा इल्जाम गलत साबित हो गया तो सजा तुम्हें क्यों मिलेगी? बल्कि सजा उसको मिलेगी जिसने ये गंदा षड्यंत्र रचा है। बताइए दादी, केतकी को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमने ना ही कोई गलती की है और ना ही कोई षड्यंत्र रचा है, और जब हमारी कोई गलती नहीं है तो सजा किस बात की? तुम्हारा षड्यंत्र हम देख चुके हैं भौरिया, और हमें विश्वास है कि इस षड्यंत्र को रचा भी होगा ना तो इस सीता और गीता ने साथ मिलके। इसलिए सजा सिर्फ केतकी को नहीं, साधना को भी मिलेगी। नहीं दादी, ऐसा मत बोलिए। माँ को कोई सजा मत दीजिए। हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं। हम गुनाहगार हैं तो आप हमें सजा दीजिए। सजा हम नहीं, वो देगी जिसका तुमने आज अपमान किया है। बताओ कालिंदी, क्या सजा देना चाहोगी इसे? नहीं दादी, मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली इसे? इसने जो किया है उसकी सजा तो इसे भगवान ही देंगे। नहीं कालिंदी, अगर आज इसे सजा नहीं दी ना तो ये फिर से ऐसा कोई षड्यंत्र रचेगी। हम चाहते हैं कि तुम भौरिया को सजा दो। अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो ठीक है। केतकी की सजा ये है कि उसे फर्श पर नाक रगड़ के मुझसे माफी मांगनी होगी। केतकी ऐसा कुछ नहीं करेगी। हम केतकी का इतना बड़ा अपमान नहीं होने देंगे अम्मा। तुम अगर बीच में बोलोगी ना तो तुम्हारी भी दशा यही होगी। हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम केतकी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे अम्मा। नहीं माँ, हमें मत रोकिए। ये लड़ाई हमारी है और इसे हमें ही लड़ना होगा। नहीं केतकी, माँ आपको हमारी कसम। चलो भौरिया, अपनी सजा पूरी करो तुम।
केतकी, उठो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। रुको। तुम्हारी सजा यह है कि आज हम तुमसे इस घर की बहू होने के सारे हक छीनते हैं। और आज से इस घर की भागदौड़ कालिंदी संभालेगी। क्या करने गई थी और क्या हो गया? और ये बस शुरुआत है, क्योंकि मैं ना रुकूंगी और ना ही झुकूंगी। अब एक काम करो, अकेले जाकर बैठो और सोचो कि मैं अगला तुमसे क्या छीनने वाली हूं। इतना सोचने का समय किसके पास है? अभी तो तुम्हारा असली चेहरा हमने देखा है और अब तो वो चेहरा पूरे परिवार वालों के सामने लाना बाकी है। वैसे हमारे अंदर भी ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा गुण है, ना झुकेंगे और ना ही तुम्हें इस परिवार और वरदान जी की जिंदगी से बाहर निकालने तक रुकेंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है केतकी। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। तो केतकी ने शायद ये शादी वाली फोटो देख ली है मेरी, और अगर उसने ये फोटो देख ली है तो मेरी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए बेहद उतावली हो रही होगी। लेकिन सॉरी केतकी, क्योंकि अपने दुश्मन से 2 कदम आगे रहने की पुरानी आदत है मेरी। एक बात तो पक्की है कि अब केतकी चुप नहीं बैठेगी।
अब मुझे हर पल चौकन्ना रहना होगा। भले ही उसका असली चेहरा हम सबके सामने लाने में असफल रहे हो राम जी, लेकिन हम इतना तो जान चुके हैं कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है, कोई भी सीमा लांघ सकती है। और ऐसी औरत से हमें अपने परिवार की रक्षा करनी ही होगी। उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हमें कोई मार्ग दिखाइए राम जी। तुम दुनिया के जिस भी कोने में रहो कालिंदी, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। तुम्हारी खुशबू से फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक बार फिर बहुत जल्द। अरे वाह मीठी, क्या बना रही हो? आपको पता है पापा, मम्मा ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो आज मम्मा ने हमें कबोर्ड से बाहर निकाला। इसलिए आप मम्मा के लिए कार्ड बना रही हैं? थैंक यू, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। पापा, हम आपके हाथों से मम्मा को ये कार्ड देना चाहते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। नहीं पापा, आप अपने हाथों से दीजिए मम्मा को ये कार्ड। पापा दीजिए ना। चलिए अब पापा को थैंक यू बोलिए। थैंक यू। You're welcome. मीठी बेटा, बहुत रात हो गई है ना, कल सुबह स्कूल जाना है। चलो सो जाओ। मम्मा आप भी यही सो ना, हम साथ में सोएंगे। नहीं बेटा, हम यहाँ नहीं सोएंगे। प्लीज मम्मा प्लीज। पापा आप भी आइए ना। पापा आओ ना। मम्मा पापा मीठी, हैप्पी फैमिली।
फिर भूल गई। हाँ, फूल लाना भूल गई? हम अभी लेकर आते हैं। ही दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम भगवान के चरणों में ये नकली फूल चढ़ाएंगे? हाँ, ये चाबियां ना मेरे पास है, तो घर की बागडोर भी मैं ही संभालूंगी, और फिजूल खर्ची रोकना वो तो मेरा कर्तव्य है। और ये फूलों पर रोज रोज क्यों खर्चा करना? ये इतने बढ़िया फूल हैं, प्लास्टिक के, महीनों तक चलेंगे। होश में तो हो लड़की। अरे कैसी बातें कर रही हो होने वाली बहुरिया? हाँ, अरे भगवान का दिया तो सब कुछ है हमारे पास, और भगवान के फूलों के लिए तुम पैसे बचाओगी? दादी, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैं ढूंढूंगी आपके बेटे को। अब तुमने जिम्मेदारी उठाई है ना, तो घर भी तुम्हारी मर्जी से चलेगा ना? ये अब कैसी बातें कर रहे हैं अम्मा? हम राम जी की आराधना में ऐसी कमी कैसे कर सकते हैं? वरदान तो हम सबकी मर्जी के खिलाफ इसे घर लाके हम सबका निरादर कर ही चुका है। अब हम अपने भगवान का निरादर तो नहीं कर सकते ना? कल तुम्हारी बहू ने क्या किया? कालिंदी के सामने, पूरे घर वालों के सामने हम सबका सर शर्म से झुका दिया। क्या वो निरादर नहीं था? लल्ला ने कुछ सोच समझकर कालिंदी को अपने लिए चुना है, तो फिर देखो अब घर भी इसी की मर्जी से चलेगा। हाँ, मैं जाके उन्हें उठा देती हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। असली और नकली में यही तो फर्क है। इतने सालों से तुमने हमारे इस घर को स्वर्ग से सजा के रखा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मन में बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे स्वर्ग में कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। ऐसा मत सोचिए माँ, हमसे सिर्फ चाबियां दूर हुई, इस घर की चिंता अब भी हमारे मन में। और जब तक हम इस घर में हैं, ये स्वर्ग जैसा ही रहेगा। इस घर और परिवार पर हम कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। ये हमारा वचन है आपसे।
तुमने तो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई है ना, फिर सुबह सुबह इतने आराम से कैसे बैठी हो? केतकी के पास तो सुबह सांस लेने के भी समय नहीं होता। आंटी, आपको इस उम्र में ना इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और वैसे भी केतकी और मुझ में कुछ तो फर्क होगा ना। केतकी को काम करने की आदत है और मुझे काम करवाने की। और जब तक सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, आपको क्या? तुम माँ से इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकती हो? चाबियां लेने से पहले इस घर के संस्कार सीख लिए होते तो बेहतर होता। और तुम्हें ये हक किसने दिया मुफ्त का ज्ञान देने का? और आंटी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? और आप तो जानती हैं ना, आपके साथ बदतमीजी करने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। देखिए, आप घर के काम का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दुलारी, दुलारी! इस पूरे घर का काम अकेले दुलारी कैसे करेगी? और ये जिम्मेदारी घर की बहू की होती है। दुलारी को हमने मदद के लिए रखा है, अपने जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधे पर लादने के लिए नहीं। जी मैडम जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। दुलारी, तुम्हारे कंधों से ना मैं बोझ हल्का करना चाहती हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए। ये इतना सारा पैसा? ये पैसे रखो और कल से तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम्हारी छुट्टी। दुलारी इस परिवार का हिस्सा है और तुम उसे ऐसे काम से नहीं निकाल सकती। मैडम जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे तो बच्चे हैं, काम ही नहीं रहेगा तो मैं पेट कैसे पालूंगी? दुलारी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अब ये घर की जिम्मेदारियां मेरे हाथों में हैं, तो अपने तरीके से काम करने का हक भी तो मेरा होना चाहिए ना। क्यों दादी? अम्मा, अम्मा कुछ बोलिए। ये अन्याय है अम्मा। इतने सालों से दुलारी ने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ इस परिवार के लिए काम किया है, फिर हम ऐसे कैसे? अगर तुमने दुलारी को इस घर से निकाल दिया तो इस पूरे घर का काम कौन करेगा? हमें नहीं लगता कि तुमसे अकेले हो पाएगी। आंटी, 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 मैंने आपको कहा ना, आपको घर के काम की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, घर का काम यूं चुटकी बजाते हो जाएगा। ये कौन है? दादी, अब ना इस घर में बहुत कुछ बदलने वाला है और ये बस शुरुआत। आइए आइए, जल्दी आइए आप लोग। ये लोग gmalkin.com नाम की एक एजेंसी से हैं। घर का काम करने में एकदम एक्सपर्ट और खास करके सफाई। ऑनलाइन ना मैंने इनकी बहुत तारीफ सुनी है। आप लोग सफाई ऐसे कीजिएगा कि कचरे का एक तिनका भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? जी।
जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घर साफ करना तो हमारी पुरानी खासियत है। ये इतने बड़े बैग में क्या है? सफाई करने के औजार है मालकिन। चलिए अब आप लोग किचन में जाकर काम शुरू कीजिए। किचन उस तरफ है, चलिए चलिए जल्दी कीजिए। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा इस घर में इतने सारे नौकरियों की क्या जरूरत है। आंटी, अगर हमारे पास 2 हाथ की जगह 8 हो जाएंगे तो हमारा ही काम और आसानी से होगा ना। और इतना लंबा घूंघट क्यों डाल रखा है इन लोगों ने? आंटी, ये जो एजेंसी है ना, ये गांव की पिछड़ी वर्ग की औरतों को काम देती है और घूंघट डालना इनका रिवाज है। ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते और ये अपना रिवाज नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जब तुम भगवान के फूलों के भी पैसे बचा रही थी तो फिर ये 4 काम करने वाली के पैसे ज्यादा नहीं है? दुलारी जितने पैसे ले रही है ना, उससे कम पैसों में मैं 4 सर्वेंट्स लेकर आई हूँ। और तुम क्यों घर के खर्चों की टेंशन ले रही हो? तुम तो वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान हो ना। इस घर में आए तुम्हें 2 दिन नहीं हुए और तुमने इस घर के लिए इतने बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर दिए। केतकी को देखो, 6 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन आज भी कोई भी फैसला लेने से पहले वो बड़ों की राय लेना जरूरी समझती है। साधना बहू, हमने तुमसे कहा ना, वो जो कुछ भी करना चाहती उसे करने दो। दुलारी, तुम्हें बाहर जाने के लिए पालकी मंगवाऊं क्या? तो फिर ओ गॉड, सुबह सुबह बहुत स्ट्रेस हो गया। इतना स्ट्रेस तो मेरे से हैंडल ही नहीं होता है। सर ही दुख गया मेरा। अम्मा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। माँ, आप चिंता मत करिए, हमें नहीं लगता कि इसका लाया हुआ ये बदलाव टिकेगा। हम सारा दिन इन चारों औरतों के काम पर नजर रखेंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ये चाकू से क्या करने वाले हैं? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? ये कैसे अजीब लोग हैं, घर में नौकरी करने आए हैं लेकिन स्वभाव में जरा भी विनम्रता नहीं है। देखिए आप। छोटी मालकिन, हटिए जरा। हटिए जरा, सिलेंडर बदलना है।
कुछ ठीक नहीं है इन औरतों के बारे में। हमें माँ से बात करनी होगी। ये आप क्या कर रही हैं? जी, पौधे को पानी दे रही हूँ। अरे अरे, संभाल के। इतने पास में खड़ी रहेंगी तो साड़ी तो भीगेगी ना। अयोध्या की जेल से घूंघट गैंग के 4 कैदी फरार। इन्होंने पिछले कुछ महीनों में अयोध्या में लूट मचाई थी और एक वृद्ध नागरिक का खून भी किया था। फरार होते समय पुलिस की मार लगने के कारण एक कैदी लंगड़ा के चलता है। उन चारों कैदियों की तस्वीर यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सरकार ने अयोध्या वासियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। टीवी क्यों बंद कर दिया तुमने? क्योंकि मैं तुमसे नाराज। चुना, अब तो मैं इसी घर में रहती, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा टीवी देखते रहते हो। कालिंदी, क्या कर रही हो? मामा देख लेंगी। तो अब क्या ही छुपा है? किस बात का डर है अब तुम्हें? लेकिन फिर भी माँ का लिहाज तो करना पड़ेगा ना। और ये मत भूलो, माँ ने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी तो तुम्हें किचन में होना चाहिए था ना। खुद से कुछ काम करोगी तभी माँ इम्प्रेस होंगी। इम्प्रेस? काम बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जिससे सब इम्प्रेस हो जाएंगे। क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? बस डिफरेंस इतना है कि काम मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे न्यू सर्वेंट्स कर रहे हैं। नए सर्वेंट्स? मैंने ना एक ऑनलाइन एजेंसी से बिल्कुल सस्ते दाम में 4 काम करने वाली न्यू सर्वेंट्स हायर किए हैं। और ये लोग ना इतना अच्छा काम करेंगे, मतलब घर का कोना कोना चमका देंगे। तब देखना सबको समझ आ जाएगा कि इस घर को बदलाव की कितनी जरूरत थी। एक बार मुझसे पूछ तो नहीं थी? तो क्या अब मुझे घर में हर काम करने के पहले तुमसे पूछना पड़ेगा? ऐसी बात नहीं है कालिंदी, लेकिन तुम आते ही ऐसे सर्वेंट्स रख लोगी तो माँ और दादी को तो बुरा लगेगा ना। और उनका दिल जीतने के लिए तुम्हें थोड़ा काम तो खुद करना चाहिए ना। केतकी को देख लो, आज तक वो दुलारी को कभी अकेले किचन में काम नहीं करने देती। मैंने कब बोला कि मैं कोई काम नहीं करूंगी? इनफैक्ट मैं वो काम करूंगी जो केतकी ने कभी नहीं किया। तुमसे बहुत सारा प्यार। मम्मा, पापा, मीठी, हैप्पी फैमिली। कहाँ को गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम कम से कम माँ को अपने हाथ से बनाकर चाय पिला देना। घर का काम ही करना होता तो कोलकाता वाली उस पुरानी जिंदगी से भागकर क्यों आती मैं? अब मेरा टाइम बदल गया है वरदान। ना तो गरीबी और ना ही मेरा बीता हुआ कल कभी भी मुझे छू पाएगा। Search for Kalindi Das. One result found, Kalindi Das. Find her contact number. Sorry, you have been blocked. Search for Kalindi Das. अयोध्या के साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल। अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर।
कॉल सोमेन। सोमेन, कल के लिए अयोध्या की एक टिकट बुक करो। दादा अचानक अयोध्या? हाँ, पाप इतना बड़ा करने जा रहा हूं तो राम जी से माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। वरदान, आज स्पेशल डे है, इसलिए आज हम साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट है पैनकेक, इटालियन लजानिया, पास्ता, पिज्जा, मूसली, फ्रूट्स। आई थिंक इतना नाश्ता तो काफी होगा ना सबके लिए। बहुत है। ऐसा लग रहा है कि हम अमेरिका या न्यूयॉर्क में नाश्ता कर रहे हैं। वैसे न्यूयॉर्क भी अमेरिका में ही आता है। वैसे कालिंदी, मानना पड़ेगा, तुमने तो एक ही दिन में घर की काया पलट दी। अरे भाई, ऐसा नाश्ता तो हमने आज तक इस घर में नहीं देखा। दीदी, ये बस शुरुआत है, आप देखिए आगे आगे क्या क्या बदलता है। हम हर किसी के हाथ का नहीं खाते। केतकी, माँ, आपके लिए कम घी वाला गर्मा गर्म पराठा। आधा तुम्हारे लिए और आधा मेरे लिए। वैसे आज रूबी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। वरुण और रूबी बच्चों को लेकर फन सिटी दिखाने बरेली लेकर गए। अब 6 घंटे का रास्ता है ना, सुबह 5 बजे निकल गए थे। आते आते देर रात हो जाएगी। चलो अच्छा है, मैं कई दिन से सोच रहा था कि बच्चों को कहीं बाहर ले जाता हूँ। आजकल ऑफिस में काम ही इतना है। नहाने के बाद चश्मा शायद बाथरूम में भूल गए। अयोध्या की जेल से घूंघट गए फरार। क्या कर दिया? पूरी चाय गिरा दी, सारे कपड़े खराब कर दिए। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मैडम, गलती से गिर गई। दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? तुम लोग के तो आज के ना पैसे काटूंगी मैं। माफ करना। ये न्यूज़पेपर की खबर सुनते ही काम करते करते क्यों रुक गई? हमें तो लगता है इसने जानबूझकर जीजा जी के न्यूज़पेपर पर चाय गिराई है। बैठो, खाते अभी। हमें इन सारी औरतों के आधार कार्ड देखने हैं। क्यों, शक हो रहा है तुम्हें इन पर? अच्छा, क्योंकि मैंने इन्हें बुलाया। तुम क्यों बुरा मान रही हो? हमने कोई गलत मांग तो नहीं की, और अपने घर में नौकरी देने से पहले किसी की जांच पड़ताल करना जरूरी है। देखो केतकी, मैं आज के जमाने की मॉडर्न वुमेन हूँ, ठीक है? और ये दुनियादारी ना मैंने तुमसे कहीं ज्यादा देखी है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बिना जांच पड़ताल किए इन्हें यहाँ काम पर रख लिया है? इनके आधार कार्ड मैं पहले ही चेक कर चुकी हूँ। तो अगर हमने दोबारा चेक कर लिए तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा ना? देखा वरदान, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करती हूँ तो यहाँ पर मुझे शक की नजरों से देखा जाता है। तुम तो ये बात जानते हो ना कि मैं इस घर की बहू बनने की जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर सब लोग पहले ही मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो मेरी मेहनत करने का क्या फायदा? तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? और ये जो तुम कालिंदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो ना, इससे मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। केतकी कुछ गलत तो नहीं बोल रही है ना? कोई माने चाहे ना माने, लेकिन आज भी केतकी ही इस घर की बहू है। और उस नाते
अगर वो इस घर की सुरक्षा के बारे में सोच रही है तो वो अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। बिना किसी की राय जाने 4 औरतों को इस घर में बुला लिया गया, तो केतकी को तो चिंता होगी ही ना, और होनी भी चाहिए। अगर केतकी इनका आधार कार्ड देखना चाहती है तो हमें नहीं लगता है कि इन्हें कोई आपत्ति होनी चाहिए। श्वेता तिवारी, सपना सिंह, विद्याराज, पूजा कुमारी, अब क्या हुआ? माँ, आधार कार्ड का नंबर तो 12 अंक का होता है ना, फिर इसमें 11 अंक क्यों है? अरे 11 हो या 12, एक ही नंबर का तो अंतर है। और तुम दोनों क्या इनके पीछे पड़ी हुई हो? अच्छी खासी है, सेहतमंद है। अरे एक ने तो हमारे ऐसे पैर दबाए ना कि हमारा बरसों का जो दर्द था ना वो दूर हो गया। लेकिन अम्मा, अब तुम दोनों सीता गीता ने तय कर लिया है कि हमें यहाँ चैन से नाश्ता नहीं करने देना है, तो हम तो जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं दादी, आप खाने में से मत उठिए, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। लीजिए, आप बैठिए। अभी हम कुछ भी कहेंगे तो दादी फिर गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन इन औरतों के भेष में जरूर ये लोग कोई और है। इनकी सच्चाई तो हमें पता लगानी ही होगी। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। वरदान, 1 मिनट, जाओ टिफिन लेकर आओ जल्दी। ये लो तुम्हारा टिफिन। आज के बाद तुम्हें कभी भी टिफिन में बोरिंग खाना नहीं खाना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो, याद नहीं आती तुम्हें मेरी? हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे अपने पुराने शोना का हालचाल भी नहीं पूछोगी? वैसे मैं आंखों से अंधा हूं, दिमाग से नहीं। मैंने कहा था ना, कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। क्या चाहिए तुम्हें अभिनव? तुम बिल्कुल नहीं बदली यार, सीधा पॉइंट पे। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। सुना है इस बार बहुत बड़ा हाथ मारा है तुमने। साधना म्यूजिक कंपनी के मालिक। फाटाफाटी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
पर एक शिकायत है, तुम वहां करोड़ों में ऐश करो और मैं यहाँ गरीबी में सड़ूं। नॉट फेयर। इसीलिए अपना मुंह बंद रखने के लिए और हमारा रिश्ता छुपाने की कीमत 20 लाख रुपए। और हाँ, ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ शाम तक ही सीमित है। शाम तक 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, मेरे आदमी आकर तुमसे ले लेंगे। 20 लाख? मैडम, मैं इतने पैसे। हेलो हेलो हेलो, नहीं 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 नहीं, मेरे बीते हुए कल की सच्चाई वरदान को नहीं पता चल सकती है। नहीं नहीं, पर मैं अभिनव को देने के लिए ये 20 लाख कहाँ से लाऊं? नहीं नहीं, हेलो, जी आप gmalkin.com के ऑफिस से बात कर रही है ना? जी, आपने जो 4 औरतें साधना को जिम्मे भेजी है, आप उनके आईडी कार्ड एक बार फिर से हमें भेज सकती हैं इसी नंबर पर? लेकिन हमने तो किसी को भेजा ही नहीं मैडम। इतनी बारिश हो रही है, बाढ़ आने का खतरा है, इसलिए हम उनको भेज ही नहीं पाए। तो आपने वो काम करने वाली औरतें भेजी ही नहीं? नहीं मैडम। अगर ये वो काम करने वाली औरतें नहीं हैं, तो फिर ये कौन हो सकती है? थैंक गॉड, पूरे 20 लाख हैं। कहीं ये घर लूटने वाले बदमाश तो नहीं? हमें माँ को बताना होगा। कौन हो तुम?
है। अरे चुप क्या रहे। शोर है, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या? चुप रहो सबके सब। हाय राम, ये तो औरतों के भेष में मर्द है। कौन हो तुम लोग? अगर ज्यादा शोर किया सबको ठोक दूंगा। पुलिस को फोन कर जल्दी। अब लगा। एक घंटा छोड़। हम गोली मार देंगे। हाँ, अपने साथियों से कहो बंदूक के नीचे फेंक दे। हाँ, हम सच में गोली मार देंगे। हम बता रहे हैं, हम गोली मार देंगे। हम सच में गोली मार देंगे। हम गोली मार देंगे।
मत करिए, उन्हें छोड़ दीजिए। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। हमारी माँ को छोड़ दीजिए। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। आपको क्या चाहिए? आप हमें बताइए। मम्मन माँ को छोड़िए। दादी, हमारे साथ सेल्फी खिंचवाओगी? ऐसी यार, हम भी ना प्रसिद्ध बदमाश है, घूंघट गैंग। दादी, स्माइल प्लीज। नंबर दे देना, अगर जिंदा रहोगी ना तो भेज दूंगा फोटो, अपने रिश्तेदारों को बता देना। हाँ, दूर हटिए हमारी दादी से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वरना का? हाँ, क्या कर लोगी? देखिए, बड़ा ही विनम्रता पूर्वक हम सबको समझा रहे हैं। अगर किसी ने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो हम उसके भेजे में गोली दाग देंगे। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लंबू, अरे उधर सुबह से मालकिन बनकर हम पर हुकुम झाड़ रही थी, वो देवी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ भैया जी, बहुत समय हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ए बिरजू, देख कहाँ है वो। नमस्ते मालकिन। भैया जी, मालकिन मिल गई हैं। चलिए चलिए, दिखाते हैं आपको कितना अच्छे से सफाई की। चलिए 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 चलिए। चल। चल बैठ, नीचे बैठ। ओ देवी जी, घर में कितना माल है? कहाँ फंस गई? घर में जो 20 लाख थे वो तो मैं निकाल के मंदिर में छुपा चुकी हूँ। अब इन लोग को कुछ नहीं मिला तो पता नहीं क्या करेंगे। लंबू जी भैया जी, लगता है बहुते माल है, तभी तो देवी जी अंदाजा नहीं लगा पा रही है। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं इस घर की बहू थोड़ी हूँ, मैं तो मेहमान हूँ। बहू तो ये है। भैया जी, ये बाहर वाली है, वो रही घर वाली। पर चाबी तो इसकी कमरिया पे लटकी है। ये चाबी, ये साड़ी के साथ अच्छी लगती है ना, मैंने इसलिए ली थी। रोज इसके पास रहती है।
घर वाली जी, अभी बाहर वाली जी तो हमको अरे क्या बोलते रहे बिरजू उसको अंग्रेजी में रे? भैया जी कोऑपरेट। कोऑपरेट नहीं कर रही। जाइए और तिजोरी में ना जितना माल है सब समेट के ले आइए। वो क्या है ना कि हमको आज ही निकलना है। सुनाई नहीं दिया? ठीक। लंबो। हाँ भैया जी। उड़ा दे बुढ़िया को। नहीं नहीं नहीं, दादी को कुछ मत करिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमारी दादी को मत करिए कुछ। कीर्ति, जो कुछ भी थी चोरी में सबने कीर्ति मुंह पे मारो। अरे हाँ, लाके हमारे मुंह पे मार दो। चलो चल, चला मार अंदर। घर पे कोई आने वाला था क्या? हाँ? लंबू। हाँ भैया जी। तुरंत देख कौन है? जी भैया जी। पुलिस? फिर से ट्राई करो। भैया जी दरवाजे पुलिस।